अस्सलाम वालेकुम। आज आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी भाग 2 पाठ क्रमांक 7 ध्येयपूर्तीचा ध्यास। ध्येय मकसद, पूर्ति पूरा करना और ध्यास लगाव, यानी किसी चीज़ को हासिल करने का लगाव या हासिल करने के लिए की गई मेहनत। या पाठाचे लेखक आहेत लक्ष्मण लोंढे। त्याआधी मी आपल्याला सांगू इच्छितो, पाठ मोठा आहे। आपण या पाठाला 2 भागात पाहू, भाग 1 आणि भाग 2। लक्ष्मण लोंढे प्रसिद्ध लेखक, त्यांचे विविध विषयावरील लेखन प्रसिद्ध आहेत। विविध वृत्तपत्रे व मासिके यातून त्यांनी लेखन केले आहे। बालवयात मनाला भावलेल्या एका सुंदर पक्ष्याच्या भेटीसाठी या कथेतील मुलाचे मन ध्यास घेते। जीवनाच्या अंतापर्यंत त्याचा शोध घेण्यास चालू राहतो। शेवटी त्याची ध्येयपूर्ती होते आणि त्याला समाधान मिळते। खडतर परिश्रमाने ध्येय प्राप्ती होते, हा संदेश प्रस्तुत पाठातून मिळतो। प्रस्तुत पाठ हा लक्ष्मणायन या पुस्तकातून घेतलेला आहे। आता आपण पाठाकडे वळूया। आफ्रिकेच्या दक्षिणेकडील भागातल्या जंगलात राहणाऱ्या निरनिराळ्या आदिवासी जमातीतील एक लोककथा प्रचलित है। और अफ्रीका के दक्षिण भाग के अंदर जंगल में रहने वाले अलग अलग आदिवासी की जमात में एक लोक कथा प्रचलित है। ती एकच कथा थोड्याफार फरकानं सगळीकडे सांगितली जाते। वही कथा थोड़े बहुत बदल से जो है सब तरफ बताई जाती। ती लोककथा त्या समाजाच्या जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनावर चांगला प्रकाश टाकते। ये जो लोककथा है, ये इंसानों के जीवन पर देखने की जो है दृष्टिकोण है, उसके ऊपर उजाला डालते हैं। आदिवासी जमातीला एक 60 वर्षाचा मुलगा होता और उस आदिवासी जमात के अंदर एक 7-8 साल का बच्चा था। त्याला एकदा तहान लागली। उसे एक बार तहान बोले तो प्यास लगी। तो जंगलातल्या एका डवाऱ्यावर गेला आणि ओंजळीनं पाणी पिऊ लागला। वो जो है डवारा, एक छोटा तालाब जैसा, उसे डवारा कहते हैं, वहाँ पर गया और ओंजड़ी बोले तो पस, इस तरीके से पानी पीना। अपने दोनों हाथों को मिलाकर पस बनाकर वो जो है पानी पीने लगा। पाणी पिता पिता त्याला त्या पाण्यात एक सुंदर पक्ष्याचं प्रतिबिंब पडलेलं दिसलं। उसे पानी पीते पीते उस पानी के अंदर एक परिंदे का प्रतिबिंब अक्स नजर आया। लालसर चोच, उसकी लाल चोच थी, नीली मोरपंखी पीस और नीले मोर के जैसे पीस बोले तो पर थे। पोपटी कलर का जो है उसका पेट था। तो अगदी छोटा चिमनी ओढा पक्षी होता और एकदम छोटा चिड़िया की तरह वो परिंदा था। त्या डवाऱ्याच्या बाजूलाच असलेल्या एका झाडाच्या फांदीवर बसून तो आपली शेपटी हलवत गाणं म्हणत होता। उसी डवारे के पास एक दरख्त था। उस दरख्त की टहनी पर वो बैठकर उसकी दुम हिला रहा था और गाना गा रहा था। तो मुलगा एक जंगलवासी असला तरी त्यानं इतका सुंदर पक्षी यापूर्वी कधी पाहिला नव्हता। वो बच्चा जंगलवासी, जंगल में रहने वाला होने के बावजूद उसने इतना खूबसूरत परिंदा कभी नहीं देखा था।
त्याला तो इतका आवडला की तो पाणी प्यायचंही विसरला आणि त्यानं मान वळून वर पाहिलं। उसे वो परिंदा इतना अच्छा लगा कि उसने पानी पीना भी बंद कर दिया और गर्दन उठाकर उसकी ओर देखने लगा। आणि नेमका त्याच वेळी तो पक्षी उत्तरेच्या दिशेनं उडून गेला और जैसे ही उसने देखा उतने पल में वो जो है परिंदा उस टहनी से उड़ गया। मुलाला तो पक्षी पुन्हा पाहण्याची इच्छा होती। उस बच्चे को, उस परिंदे को देखने की बहुत ख्वाहिश थी। शक्य झालं तर त्याला तो पकडणार होता, त्याच्या मोरपंखी पिसावरून अलगदपणे हात फिरवणार होता, त्याला गुंजारणार होता। उसे वो पकड़कर उसके मोरपंखी जो पर थे उस पर गुंजारने यानी मोहब्बत से हाथ फिराने वाला था। तो पक्षी ज्या दिशेनं उडाला त्या दिशेनं मुलानं चालायला सुरुवात केली। परिंदा जिस दिशा से, जिस सिमत से उड़ा था उस सिमत से ये जो है बच्चा चलना शुरू कर दिया। मुलाचं बालपण आणि तारुण्याचा काळ संपेपर्यंत तो त्याला धुंडात शोधत होता। उसकी जवानी खत्म होए तक वो बच्चा जो है उस परिंदे को ढूंढता रहा। दरवेळी पुढील गावातले लोक त्या पक्षाला पहिल्याचं सांगायचे और जिस गांव में भी वो जाता था वहाँ के लोग जो है उसे कहते थे कि हमने इस परिंदे को देखा है आणि उत्तरेकडे पुढे उडून गेल्याचंही सांगायचे। और वो बताने के कि इस सिमत में, उत्तर की सिमत में वो जो है उड़कर चला गया। मुलाचं वय वाढत जातं परंतु मुलाचा शोध चालूच राहतो, कारण तो शोध सौंदर्य आणि स्वप्नपूर्तीचा असतो। उसकी जिस तरीके से उम्र खत्म हो रही थी वैसे वैसे उसकी जो है ढूंढने का शोध और उसका ख्वाब वो शुरू रहता। मुलगा आखिर म्हातारा होतो और वो बच्चा आखिर में बूढ़ा हो जाता है। तेव्हा किलीमांजरो पर्वताच्या पायथ्याशी येतो और बूढ़ा होने के बाद वो ढूंढते ढूंढते किलीमांजर पर्वत है, पहाड़ है, उसके पायथ्ये से बल्याने उसके करीब में आता है। पर्वताच्या पायथ्याच्या गावातले लोक त्याला सांगतात की पक्षी नक्की पर्वताच्या उंच शिखराच्या दिशेनं गेला आहे और वो बोलते हैं वहाँ के लोग कि परिंदा यहाँ पर आया था और ये पर्वत, ये पहाड़, उंच शिखर यानी इसके जो है टोक पर, आखिरी छोर पर, वहाँ पर उसकी ओर गया हुआ है। तिकडेच तो म्हणे त्याचं घरटं करतो और ऐसा पता चला है कि सबसे ऊंची चोटी पर वो जो है उसका घर बनाता है। वृद्ध झालेला मुलगा मोठ्या कष्टानं एक एक पावलं टाकीत पर्वत चढू लागतो और वो जो बच्चा था बूढ़ा हो गया था। फिर वो बहुत ही मेहनत से एक एक पैर डालते हुए उस पहाड़ पर चढ़ता है। अखेर पर्वताची सर्वात उंच बर्फानं झाकलेली शिखरं येतात और आखिरी में ये जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी थी और वो जो है बर्फ से ढकी हुई थी वहाँ तक वो पहुँचता है। तीही तो मोठ्या कष्टाने चढ़तो पण तरीही त्याला तो पक्षी दिसत नहीं और वो भी जो है इतना ऊपर बहुत मेहनत से चढ़ता है फिर भी वो परिंदा वहाँ पर उसे नज़र नहीं आता है। बच्चों, यहाँ पर हम रुकेंगे और इसका भाग दूसरा जो है अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको सेंड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।